दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं खून जैसा पानी, नकली बादल, सांस लेने वाले पत्थर, डांस करने वाली चिड़िया, रंग बदलने वाला गिरगिट नहीं बल्कि छिपकली, उड़ने वाली मछली और भी बहुत कुछ। चौंक गए ना? लेकिन दोस्तों सच में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजें दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। 18 मीटर तक फटी धरती। हालांकि दोस्तों भूकंप आए दिन घटने वाली घटना नहीं है, लेकिन जो भी अपनी जिंदगी में भूकंप को एक बार एक्सपीरियंस कर लेता है कभी उसे भूलता नहीं है। दोस्तों हर किसी ने भूकंप के बाद फैली तबाही को खबरों में तो जरूर ही देखा होता है, क्योंकि जब भी भूकंप ज्यादा ताकतवर होता है तब इसकी वजह से भयंकर तबाही देखने को मिलती है। भूकंप के दौरान मजबूत से मजबूत बिल्डिंग को भी खतरा रहता है और कई बार देखने को मिलता है कि सड़कें भी जो है वो फट जाती है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने भूकंप के बाद जमीन फटने का ऐसा मंजर देखा है? ये मंजर है दोस्तों टर्की का। यहाँ पर दोस्तों इतना तेज भूकंप आया कि ऑलिव ऑयल के पेड़ का जो हाल हुआ है उससे ही आप भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये पेड़ भूकंप की वजह से आधा कट गया, और सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि ये जो जमीन नजर आ रही है ये जमीन भी भूकंप की वजह से ही फटी थी, और 2-4 फीट नहीं बल्कि दोस्तों पूरे 18 मीटर तक फट गई थी। लाल बीच। आपके सामने जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को जब इंटरनेट पर अपलोड किया गया था तब अपलोड होने के बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई थी, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों एक बीच का नजारा था जिसका पानी पूरी तरह से लाल रंग का नजर आ रहा था। यही नहीं, बीच पर मौजूद रेत भी पूरी तरह से लाल दिख रही थी। इस वजह से जिसने भी ये वीडियो देखी वो बिल्कुल हैरान रह गया और लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बीच की मिट्टी और पानी के लाल होने की आखिर वजह क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये वीडियो जहां से अपलोड की गई है वो जगह ईरान में है, और ईरान के समुद्र के बीच में एक होर्जुन नाम का आइलैंड है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि यहाँ के मिट्टी आयरन ऑक्साइड के साथ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसे में जब समुद्र का पानी बीच की मिट्टी तक पहुँचता है तो ये आयरन ऑक्साइड के साथ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मिट्टी का रंग पानी की वजह से लाल हो जाता है, और पानी भी लाल हो जाता है। ऐसे में देखने में ये लगता है जैसे इस मिट्टी में मानो बहुत सारा लाल रंग मिक्स हो, या मानो बहुत सारा खून। नकली बादल। दोस्तों सऊदी अरब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और ये भी सुना होगा कि वहाँ पर नकली बादलों के जरिए बारिश करवाई जाती है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने नकली बादल बनते हुए देखे हैं? अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, सामने आपको जो ट्रक से बादल जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल क्लाउड मेकिंग मशीन है। इसी मशीन के जरिए नकली बादल बनाए जाते हैं और इन जगहों पर बारिश कराई जाती है जहां बारिश की जरूरत हो या जहां पर सूखा पड़ा हो। लेकिन आखिर ऐसा कैसे किया जाता है ये भी जान लेते हैं। दरअसल इस मशीन में दोस्तों कुछ खास केमिकल कॉम्पोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें बादलों में रिलीज कर दिया जाता है। इससे बादल घने हो जाते हैं और फिर बारिश होने लगती है। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग प्रोसेस कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल कुछ समय पहले भारत के बुंदेलखंड में भी किया गया था और बारिश करवाई गई थी। इस प्रोसेस को दोस्तों IIT कानपुर के स्टूडेंट्स ने किया था। इस प्रोसेस के लिए एरोप्लेन की मदद से बादलों में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और टेबल सॉल्ट रिलीज किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स इस प्रोसेस को अभी ज्यादा एडवांस लेवल पर नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी इसे काफी डेवलप किया जाना है। लेकिन भविष्य में इस तरह के प्रोसेस काफी फायदेमंद साबित होंगे। सांस लेने वाले पत्थर। दोस्तों कहा जाता है कि पत्थर सांस नहीं ले सकते, क्योंकि भाई जिस चीज में जान ही नहीं है वो चीज आखिर सांस कैसे ले सकती है। लेकिन फ्रेंड्स प्रकृति में कुछ भी मुमकिन है। अब जरा इन पत्थरों को ही देख लीजिए। इन पत्थरों के पास जाने पर आपको सांस लेने की आवाज सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे मानो ये पत्थर सो रहे हैं और नींद में लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। लग रहा है या नहीं? क्या वाकई में ये पत्थर सांस ले रहे हैं? दरअसल ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर सांस ले रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये पत्थर खोखले हैं, और सिर्फ पत्थर खोखले ही नहीं है बल्कि इनके नीचे की जगह भी खोखली है, और इन पत्थरों से सांस जैसी आवाज आने की यही वजह है। दरअसल ये पत्थर समुद्र के किनारे पर है, जिस वजह से जब समुद्र की कोई बड़ी लहर इनके नीचे आती है तो नीचे की खाली जगह अचानक पानी भरने की वजह से इन खोखले पत्थरों से हवा एक बार बाहर निकलती है, और फिर जब लहर गुजर जाती है तो जगह फिर से खाली हो जाती है। ऐसे में हवा पत्थरों के जरिए ही अंदर आती है। ऐसे में दोस्तों पत्थरों के बीच सांस लेने जैसी आवाज आती है और लोगों को लगता है कि भाई पत्थर सांस ले रहे हैं। डांस करने वाली चिड़िया। आपने कुछ पक्षी देखे होंगे जो डांस भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा पक्षी दिखाने जा रहे हैं जिसकी तरह शायद ही किसी पक्षी को आपने डांस करते हुए देखा होगा। तो पेश है अमेरिकन केस्ट्रल। जी हाँ, यही वो पक्षी है। ये पक्षी अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए इसके नाम में अमेरिकन जुड़ा हुआ है। इसकी खास बात मैं आपको बता दूं, इस पक्षी की खास बात यह है कि अपने सिर को एक जगह पर टिका कर रखता है, वो भी कितनी भी देर तक। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप चाहे इसके आगे मूव करिए, पीछे मूव करिए, दाएं मूव करिए या फिर बाएं मूव करिए,
ऊपर मूव करें या फिर नीचे, चाहे किसी भी तरफ कैसे भी मूव कर लीजिए, लेकिन ये अपने सिर को एक ही जगह पर टिका कर रख सकता है। यही इसकी खासियत है और इसकी इसी खासियत की वजह से ये काफी पसंद किया जाता है। और दोस्तों, वीडियो में भले ही आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन आपको बता दें इसकी लंबाई 12 इंच तक होती है। रंग बदलने वाली छिपकली। फ्रेंड्स, गिरगिट के बारे में हम सभी जानते हैं कि गिरगिट अपना रंग बदलने में माहिर होते हैं। अपने आसपास के माहौल के हिसाब से ये अपना रंग बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे नेचर में बहुत से ऐसे जीव और प्राणी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। रंग बदलने की बात सिर्फ गिरगिट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा ही छिपकली भी कर सकती है, जैसा कि इस वीडियो में देखें। क्या आपको इस वीडियो में कोई छिपकली नजर आ रही है? नहीं ना? लेकिन देखिए, इसके हिलने पर पता चलता है कि अरे हाँ, यहाँ तो एक छिपकली मौजूद है। तो दोस्तों, यही है वो छिपकली जो अपना रंग बदल सकती है। इस छिपकली का नाम है मॉसी लीफ टेल्ड गेको। ये छिपकली किसी भी पेड़ या पत्ते वगैरह के रंग को कॉपी करके उन्हीं की तरह अपना रंग भी बदल सकती है, जिसके बाद ये दिन के समय इसी तरह से आराम से बैठी रहती है। ऐसा ये इसलिए करती है ताकि कोई शिकारी इसे देख ना पाए। फिर जब रात होती है तो ये रात को शिकार पर निकलती है। उड़ती मछली। अगर आपसे कहा जाए कि भाई मछलियां भी उड़ सकती हैं, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? जाहिर है आप कहेंगे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम आपसे फिर भी कहें कि हाँ, मछलियां उड़ सकती है, तो शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो। आप कहेंगे भाई हम सटक गए। आप इस वीडियो क्लिप को देखें दोस्तों। आपको पानी से कई फीट ऊपर जो उड़ती हुई चिड़िया जैसी दिखाई दे रही है, दरअसल ये मछलियां हैं। रह गए ना हैरान? इन मछलियों को दोस्तों सेल्फिन फ्लाइंग फिश कहा जाता है। इन मछलियों की खासियत होती है कि ये मछलियां पानी से कई फीट ऊपर तक उछलती है। लेकिन ये ऐसा करती क्यों है, ये भी जान लीजिए। दरअसल जब भी कोई शिकारी समुद्री जीव इन मछलियों पर हमला करता है, तो ये उस शिकारी को चकमा देने के लिए ऐसा करती है, या अगर इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तब भी ये ऐसा करती है। ऐसा करने के लिए दोस्तों ये मछलियां अपने पंखनुमा फिश फैन की मदद से तेजी से पानी की सतह पर आती है और फिर पानी से ऊपर उछल जाती है। और ये सिर्फ एक ही जगह पे नहीं उछलती, बल्कि जब ये उछलती है तो एक दूरी भी तय कर लेती है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये मछलियां उछलने के बाद पानी से बाहर हवा में करीब 200 मीटर तक की दूरी तय कर सकती है ना दिलचस्प बात? इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। बर्फीला सैलाब। दोस्तों, नदी में बाढ़ आने के साथ साथ कई बार शहरों की सड़कों पर भी आपने पानी का सैलाब तो देखा ही होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही भारी बारिश की वजह से हिमाचल में काफी तबाही मची थी। बहुत से मकान सैलाब में बह गए और बहुत सी जानें भी गईं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के सैलाब जब भी हम देखते हैं, वो पानी, मिट्टी और मलबे वगैरह के सैलाब होते हैं। लेकिन क्या आपने बर्फ का सैलाब कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए, आज बर्फ का सैलाब। ये बर्फीली बाढ़ इटली के मिलान शहर में आई थी, जिसके बाद चारों तरफ वहां की गलियों में पानी ही पानी और बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था। लेकिन आखिर ये पानी और बर्फ एक साथ आए कैसे, चलिए ये भी जान लें। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ सालों से दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मुझे बताइए आपको कौन सी घटना या कौन सी चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।